हमने सुना है आज भारत बंद है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं भारत क्या है। जो लोग भारत बंद का ऐलान करते हैं वो ये नहीं समझते कि भारत का किसी के बाप की जागीर है जिसे तुम आसानी से बंद कर दोगे। और इन्हें शर्म भी नहीं आती ऐसे शब्द बोलते हुए कि भारत बंद है। जैसे कि भारत को उन्होंने खरीद रखा है, भारत इनकी कोई चाचा की दुकान है, जिसे दिल में आएगा तब बंद कर दिया जाएगा। अब रिजर्वेशन के ऊपर अगर कोई फैसला दिया गया है तो वो कोर्ट ने दिया है, कोर्ट ने उस फैसले पर टिप्पणी करी है। वो सही है या गलत है उसके बारे में विचार विमर्श तो नहीं करना होता है, लेकिन बस कुछ भी हो, आरक्षण शब्द भी आ जाए कहीं पर तो उसके लिए सीधा भारत बंद हो जाता है। पता नहीं भारत को ये समझते हैं जैसे भारत इन्होंने खरीद रखा है अपने लिए क्या। ऐसे लोगों की वजह से कभी कभी ऐसा लगता है इस देश को छोड़कर चले जाओ। इस देश में रहने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब देखो तब बस लोग सड़कों पर उतरे रहते हैं, ट्रेन रोकते रहते हैं और दंगे करते रहते हैं। बस जब देखो तब यही सब दिखता है। और इस देश में जो राजनीतिक दल है ना, जो विपक्ष में पार्टियां भी बैठती हैं, वो भी इन चीज़ों को प्रोत्साहन देती है। उन लोगों को शर्म ही नहीं आती। इससे लगता था कहीं कभी तो कि राजतंत्र ज़्यादा बढ़िया था लोकतंत्र की अपेक्षा। लोकतंत्र में तो घिनौने से घिनौना कृत्य होता है और उस कृत्य के लिए लोगों को छोड़ दिया जाता है। देश की किसे परवाह है। भारत में देखो किसी को भारत की परवाह है? कोई भारत की चिंता करता है? बिल्कुल भी कोई नहीं करता। बस सब अपना उल्लू सीधा करने बैठे हुए हैं इस देश के अंदर। तभी तो देखो चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हमारे साथ ही वो मुल्क आज़ाद हुआ था। साउथ कोरिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ पर हैं। हमारे देश में भी आरक्षण आरक्षण चलता रहता है। पता नहीं आरक्षण की बैसाखी कब तक पकड़े रहेंगे, या फिर ज़िंदगी भर पकड़नी है यार। इससे अच्छा तो सीधा कह देते कि ज़िंदगी भर के लिए आरक्षण चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो आरक्षण टेम्पररी प्रोविज़न के तौर पे रखा था। शायद उन्होंने भी ये सोचा होगा कि हो सकता है जो दलित समाज है वो आरक्षण के सहारे लोगों की बराबरी कर लेगा और एक दिन आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। पर उन्होंने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उनका समाज में जो लोग हैं वो आरक्षण को बैसाखी बना के उसी के सहारे पर अपनी ज़िंदगियाँ जीने लगेंगे। और वास्तव में बताऊँ, दलित समाज में भी क्या होता है, दलित समाज में भी आरक्षण एक ही परिवार को मिलता चला जाता है। वास्तव में जो गरीब दलित होता है उस तक आरक्षण कभी पहुंचता ही नहीं है। एक बार दलित बस्तियों में जाकर देखिए, जिसके दादा को आरक्षण मिला था उसके लड़के को मिला, उनके लड़कों को मिल रहा है। जो जो गरीब लोग हैं ना, वो तो कभी फॉर्म ही नहीं भरते, उनके पास तो शिक्षा पहुंच ही नहीं रही है। वास्तव में आरक्षण जिसे मिलना चाहिए उस तक आरक्षण पहुंच ही नहीं रहा है। और लोग ये बात समझने को तैयार नहीं है। जब इन बातों को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाता है या पार्लियामेंट में सरकार के द्वारा कहा जाता है तो लोगों को बुरा लगने लगता है कि आरक्षण हटा रहा है। वास्तव में सरकार कभी आरक्षण नहीं हटाना चाहती है। और आरक्षण ज़रूरतमंद को मिलना चाहिए, जो वास्तव में ज़रूरतमंद है। जो समाज में बराबरी पर पहुंच चुके हैं उन्हें आरक्षण की क्या ज़रूरत है। वो क्यों आरक्षण की बैसाखी पकड़े रहना चाहते हैं। कोई नहीं कह रहा आरक्षण ख़त्म हो रहा है, कहीं आरक्षण ख़त्म नहीं हो रहा है, फिर भी देखो आज भारत बंद है। क्यों बंद है भाई? भारत भारत तुम्हारी जागीर है कि उसको बंद कर दो टाइम टू टाइम। कब सुधरेंगे लोग, इन्हें समझ ही नहीं आता। बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेते रहते हैं। बाबा साहब बिना आरक्षण के इतनी शिक्षा अर्जित कर ली थी और आज देखो 1947 के बाद से इस देश में दूसरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पैदा नहीं हुए आज तक। दूसरे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पैदा नहीं हो पाए हैं। अब लोगों से पूछो क्यों भाई? उन्होंने उस ज़माने में जब शिक्षा नहीं दी जाती थी दलित समाज में लोगों को, तब उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया और आप आज नहीं कर पा रहे कुछ भी हासिल। अब आपको आज आरक्षण चाहिए जब चीज़ें आज उस टाइम से बहुत बेहतर हो चुकी हैं। इसका मतलब ये, जब मन में इच्छा ही नहीं है कुछ करने की तो आरक्षण तो कर लेना ही पड़ेगा ना। बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो महान व्यक्ति हैं। उन्होंने तो शिक्षा के माध्यम से सम्मान प्राप्त किया है, वो तो सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन जो लोग उनके नाम पर हंगामा करते हैं ना, वो उनके नाम का अपमान है। 14 अप्रैल को बस यूं ही मेले लगा लिए और डेक बजा लिए, दारू पी के डांस कर लिया, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। वास्तव में शिक्षा के माध्यम, शिक्षा के ज़रिए आगे बढ़ना, शिक्षा ही सही सही तरीके से एक उनको क्या क्या बोलना चाहिए मुझे, शिक्षा ही सही विकल्प है। अगर दलित समाज में लोग शिक्षित होंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, तो वही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को असली श्रद्धांजलि होगी किसी कि तब शायद उन्हें, वो लोगों को देखते हों तो सोचते हों कि हाँ अब ये समाज सही हुआ है।
ये भारत बंद करने से कुछ नहीं होता है कि भारत बंद करके बैठ गए। देश को बर्बाद कर दिया कुछ लोगों ने मिलके। देश में तरक्की नाम की कोई चीज़ नहीं है, किसी भी क्षेत्र में देखो। शिक्षा के क्षेत्र में तो मुख्य तौर पर, बस शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ लोगों को क्या चाहिए। बिहार में देखो, वहाँ पुल ही टूटते रहते हैं जब देखो तब। यानी भ्रष्टाचार का उच्चतम स्तर है, भ्रष्टाचार इतना उच्चतम स्तर पर जिसका कोई जवाब नहीं है। पर अजीब बात है, किसी को फर्क नहीं पड़ता देश में। पता नहीं कैसे लोग हैं इस देश के अंदर, ऐसा लगता है जैसे कि मूर्खों का देश है ये। यहाँ किसी चीज़ से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बस ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब बस जिए जा रहे हैं फालतू में, पता ही नहीं क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं। स्पोर्ट्स में देखो तो पता चल जाएगा आपको। 1,40,40,000,000 की आबादी वाला देश है। ओलंपिक्स में देखो तो शर्म आ जाए देख कर ही। वो तो बस कुछ पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट हैं जहाँ पर मौका है लोगों को खेलने का शायद, तो वहाँ के युवा आगे निकलते हैं। बाकी पूरे देश में तो युवा मर चुका है, वो जिंदा ही नहीं है। बस एक ही काम करता है, यूट्यूब के सर्च बार में कुछ खास वर्ड सर्च करता है बस, और अपने घर बैठता है मस्त। शिक्षा के नाम पर तो बस कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आप पहुँचते हो तो शिक्षा है, वरना इस देश में स्कूल कॉलेज सब बेकार है। स्कूल पढ़ के आओ तो फिर ट्यूशन जाने लग जाओ। अब वो ट्यूशन का और ख़राब चक्कर है, पहले 5 घंटे स्कूल में खर्च करो, फिर 3 घंटे ट्यूशन में खर्च करो। तो फिर स्कूल बंद कर दो ना यार। सभी समस्याओं की एक ही, सभी समस्याएं हैं उनका एक ही मूल कारण है, वो शिक्षा है। इस देश में जब तक शिक्षा का में सुधार नहीं होगा, शिक्षा पे सबसे ज़्यादा खर्च नहीं होगा, तब तक इस देश में कुछ भी नहीं बदलेगा। हम किसी क्षेत्र में किसी कंट्री से आगे नहीं निकलेंगे जब तक इस देश में शिक्षा में सुधार नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा में सुधार होना, और वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और वो होना चाहिए हर स्तर पर।